हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईसीआईसीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई के इस प्लान का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड गिफ्ट प्लान। इसके अंदर 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, यानी जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल तक दोस्तों लॉकिंग रहेगा, आप उसको नहीं निकाल सकते। स्पेसिफिकली ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है जो कि बच्चों की हायर एजुकेशन या उनके शादी जैसे बड़े खर्चों से बेफिक्र रहने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। अगर आप इस फंड के अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो जब आपके बच्चे की हायर एजुकेशन का समय होगा या फिर आपके बच्चे की शादी का समय होगा, तो उस समय आपको एक बड़ा फंड इकट्ठा हुआ हुआ मिलेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल अगर हम इस फंड के रिटर्न्स देखें तो वो 15.22% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 8.84% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 12.46% के हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 5.95% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में इस फंड ने 14.96% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में 1.23% के रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों, अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स और 3 साल के रिटर्न्स देखें तो 12.46% के 3 साल के इसके रिटर्न्स हैं और ओवरऑल इसके रिटर्न 15% से भी ज़्यादा के हैं। तो अगर हम 12% के रिटर्न भी मानकर चलें और आप इस फंड के अंदर एक मुश्त 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो उस केस में दोस्तों जो आपको रिटर्न प्राप्त होगा 5 साल के बाद में, वो होगा दोस्तों 76,234 रुपये। अब 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट और 76,234 रुपये आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला, तो फाइनल अमाउंट आपका कितना हो गया? 1,76,234 रुपये। अब इसमें से सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स का जो डिडक्शन होना है वो होगा और फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 1 साल 2 साल या अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए लगभग आपके पास में 18 से 20 साल का समय है। तो हम ये मानकर चलें कि 18 साल बाद ये फंड कितना हमें ग्रोथ देगा, तो 1 लाख रुपए 12% के हिसाब से हमारा बढ़कर दोस्तों 6,68,997 रुपये हो जाएगा। ये इस्टीमेटेड रिटर्न्स हैं और फाइनल अमाउंट जो होगा 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया और 6,68,997 रुपये जो हमें इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिले, तो फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा हमारे पास? 7,68,967 रुपये। अब इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में सपोज़ 20 साल का समय है, आपकी कोई बच्ची है और आप उसके नाम से इस फंड को शुरू करते हैं और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करके छोड़ देते हैं, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 9,64,629 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें 8,64,629 रुपये के एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भी स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए ओपन किया जाता है, तो उसमें अगर मान लीजिए हम उससे कंपैरिजन करके देखें तो 7.6% का वहाँ पर हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन ये फंड अगर हमें 12% का रिटर्न दे देता है और 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके हम छोड़ते हैं, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 10,80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इस फंड के अंदर हर महीने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% के ये हमें रिटर्न दे देता है, तो 21 साल के टाइम पीरियड में मात्र 2,52,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 8,86,674 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इस फंड के अंदर से देखने को मिलेंगे और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 11,38,674 रुपये। अब इसी तरह से मान लीजिए आप 100 रुपये रोज़ यानी कि 3,000 रुपये हर महीने इस फंड के अंदर एसआईपी कर देते हैं और ये 12% के भी ऑन एन एवरेज अगर हमें रिटर्न दे देता है, तो 21 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 7,56,000 का होगा, जबकि जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 26,60,000 के होंगे और फाइनल अमाउंट हमारे पास 34,16,000 रुपये का होगा। अब दोस्तों आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसका मैंने तरीका आपको बता दिया है। आप फायर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके या अपने बच्चों के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस फंड के अंदर एसआईपी या लमसम में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका फंड मान लीजिए ग्रो किया 12% से और आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है जो कि फायर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, तो जो भी आपके फंड की ग्रोथ होगी उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। और अगर आपने रेगुलर यानी किसी पर्सन के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड के अंदर, तो उस केस में दोस्तों इस फंड की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा उस पर्सन को भी चला जाएगा।
तो आप अपने बच्चे का माइनर अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों खुद से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके उसके अंदर अपने बच्चों के नाम से एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। फायर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों पिन कर दूंगा, जहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके या अपने बच्चे का डीमैट अकाउंट ओपन करके इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।